हरि ओम 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 हरि हरि वो राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय मेरे राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम नरसिंहपुर में तुम हम गाए हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पतित पावन नाम हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि जय हो हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद देवा ओम माधुर्य देवा ओम पापनाशकाय पुण्यदाताय माघ मास देव की जय हरि ओम 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 सुनो खास बात है ये माघ मास की इतनी भारी महिमा है कि इस माघ मास में हर जल गंगा जल और हर दिन पर्व और माघ मास में भी अभी 6 फरवरी आएगी षटतिला एकादशी बाप रे लोटे में थोड़े तिल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और यहाँ सूर्य नारायण का ध्यान करे बुद्धि बढ़ेगी और नाभि में सूर्य नारायण का ध्यान करे आरोग्य बढ़े भोजन में तिल अर्घ्य में तिल हवन में तिल आहुति में तिल तिल के लड्डू या तिलपट्टी दान करना षटतिला एकादशी आ रही उसका फायदा उठाना फिर 17 फरवरी को रविवार की सप्तमी उसका ऐसा भारी योग है कि एक बार जप करो तो लाख गुना फल होगा 1000 काम नहीं लाख काम छोड़कर भी मौन जप और ध्यान आरोग्य के मंत्र की सिद्धि भी होगी। आपका क्या हाल चाल है? ठीक तो आम आदमी का होता है, सत्संग मिले और बोले ठीक हाल चाल है तो तुम बहुत बढ़िया है। सोने का सूरज है आज। हाँ, महा आनंद है। ठीक ठाक है। वो तो संसार की गाड़ी घसेड़ू तुम्हें बोलते, वो संसार की गाड़ी घसीटते रहते हैं। क्या हाल है? बोले ठीक है। क्या हाल है? पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। ये आत्मा परमात्मा से जोड़ने वाला दिन है। हरि ओम। शक्ति तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो।
शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम प्रभु ओम ओम ओम। आप देखते रहो, मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। हाँ, साधु का श्रृंगार देख के मुंह में पानी आ जाएगा। माइयों का श्रृंगार अलग होता है, सती का श्रृंगार अलग होता है, गृहिणी का श्रृंगार अलग होता है, और साधु का श्रृंगार सुनो। एक होता है बाजारू, मतलब ऐसा वैसा श्रृंगार, अपन बोल नहीं सकते, ग्राहक फंसाने वाला श्रृंगार वही लोग करते हैं जिनके गंदे धंधे होते हैं। दूसरा होता है गृहिणी का श्रृंगार, माताएं देवियों का, बहनों का, ठीक ठाक रहे। तीसरा होता है सती का श्रृंगार, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित द्रव्यों से श्रृंगार करे तो वो सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम नहीं, औषधियों के सुगंधित द्रव्य से सती श्रृंगार करती है। गुलाब, मोगरे का गजरा और सात्विक चंदन, ये वो शंकु। चौथा होता है संत का श्रृंगार, संत का श्रृंगार। संत का श्रृंगार देखो, चंदन है, केसर है और बीच में कुमकुम है। ये श्रृंगार क्या है कि हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। यहाँ जब तिलक करते, छठा केंद्र सुविकसित रहे, और छठा केंद्र सुविकसित हुआ तो 5 केंद्र के विकसित होने का फायदा मिल जाता है। इसको शिव नेत्र बोलते हैं। भगवान गणेश जी ने इस शिव नेत्र की थोड़ी साधना की थी। कार्तिक स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान शिव जी के सपूत थे और बहुत ऊंची आत्मा थे। तो गणेश जी भी साधारण नहीं थे। उन 2 भाइयों में बात में चल पड़ा के, बड़ा भाई तो बड़ा होता है, बोले हाँ भैया
बड़ा तो बड़ा ही होता है, लेकिन अनुज भी बड़ा हो सकता है, छोटा भाई भी बड़ा बन सकता है। बोले कैसे? अब शिव पार्वती के संतान थे, लड़ना झगड़ना भी महादेव के बच्चे क्या आपस में भाई लड़ेंगे। बोले भैया चलो इस बात से हम अपने माता पिता से ही निर्णय कराएं। हो सकता है कि आपका और हमारा ये तर्क दुनिया के बच्चों का मंगल कर देगा, बच्चे बच्चियों के जीवन का विकास कर देगा। दोनों आए शिव पार्वती के पास। माँ बड़ा तो बड़ा होता है ना, कार्तिक स्वामी ने पहल की। तब गजानन जी बोलते कि मैया छोटा भी कभी बड़े से आगे भी तो जा सकता है ना। अच्छा बेटे, इन दोनों में होड़ लगी है, तुम्हारे पिताश्री से पूछो तुम दोनों में बड़ा कौन है। पिताश्री और माताश्री ने कहा तुम दोनों में बड़ा कौन है, उसका प्रमाण पत्र तुमको लेना हो तो बेटे पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करके और सारे देवताओं के दर्शन करके जो जल्दी पहुंचेगा उसको हम बड़ा घोषित करेंगे। तो कार्तिक स्वामी समझदार तो थे, लेकिन जगत के नासमझों की समझ बढ़ाने के लिए उन्होंने नासमझों की लीला की। कार्तिक स्वामी निकल गए धड़ाक से यात्रा करने, और नन्हे जो गणेश जी थे, दो बेटे थे ना शिव पार्वती के, कार्तिक स्वामी और गणेश। गणेश जी थे तो जहां मैंने श्रृंगार किया ना, लाल तिलक किया, वहां ओमकार का थोड़ा ध्यान किया, दिव्य प्रेरणा हुई। गणेश जी ने क्या करा, माता पिता को पिताजी यहाँ पधारो, यहाँ थल्ले पे बिठा के पूजन किया माँ का, पिता का, और प्रदक्षिणा की, दंडवत किया। एक बार, दो बार, 7वीं बार जब जब दंडवत करे और प्रदक्षिणा करे तो शिव जी पार्वती को संकेत करे क्या कर रहे देखते रह। तो पार्वती शिव जी को कहते दोनों का हृदय, बच्चा माँ बाप का पूजन करे और प्रदक्षिणा करे तो माँ बाप तो वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, और जब पूजन प्रदक्षिणा करेगा तो माँ बाप का जो आत्मा है वो तो एकदम छलकेगा। तो शिव जी पार्वती छलकेंगे कि नहीं छलकेंगे? छलके। बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले आप ही का आदेश था, सब पृथ्वी के सारे तीर्थों का प्रदक्षिणा और सब देवताओं की प्रसन्नता जो पाकर आएगा वो सर्वप्रथम पूजनीय होगा और सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो मैया बड़े भैया तो लीला करके बाहर के तीर्थ करने गए, लेकिन मुझे बड़े भैया ने कृपा करके सफलता और प्रथम पूजनीय बनाने की बड़ी कृपा की। क्यों कि सर्व तीर्थमयी माता मेरी मैया सर्व तीर्थमयी है, तो सारे तीर्थों का फल मिलता है मैया तेरे चरणों में मत्था टेकने से। बोल मैया, हाँ बोल, हाँ मेरे गुरु। हाँ। और पिताश्री सर्वदेवमय पिता हो ना, चरण पकड़े, आप तो सर्वदेवमय पिता है। पिता की प्रसन्नता, सारे देवताओं की प्रसन्नता बिना मांगे होती है। बोले गणेश, ये कार्तिक स्वामी अगले जन्म के बड़े महापुरुष थे, और तुम्हारी माँ ने उनसे पूछा कुछ मांग लो। बोले मैं क्या मांगूंगा, तेरे को मांगना है तो मांग ले। तो बोले आप मेरे घर पधारो। तो वही बड़े ब्रह्मज्ञानी संत तेरे बड़े भैया होकर आए हैं, और दुनिया में बड़े कैसे उदार होते हैं ये कार्तिक स्वामी की लीला है बेटे। वो बड़े होते हुए भी तेरे को ऐसा बड़पन दे रहे हैं कि सर्वप्रथम पूजनीय तू ही बनेगा गणेश। आज तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। अगर मैं झूठ बोलूं तो नरसिंहपुर वाले और आसपास वाले सब अभी मर जाओ। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है कि नहीं है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा?
मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता निगुड़ी, तुम काहे मरो, तुम तो जुग जुग जियो और भक्ति और ज्ञान का रस पियो और मुक्त हो जाओ, तुम काहे मरोगे। ये झूठी कसम है क्या? गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। अगर ये मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, जांच करना। अगर ये बात झूठी निकले तो फिर मरने को सोचेंगे, अभी तो नहीं मरना। कोई नेता अगर कसम खाए अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, तो जूते तो ऐसे ही उछाले जाते। ऐसी कसम खाए तो क्या उछालेंगे अल्लाह जाने भाई। और मैं तो ये कसम खाता हूँ, मुझे भी मजा आता है और मेरे प्यारों को भी मजा आता है। नहीं आता, उन्हें भरोसा होता है कि बापू हमारे को अपना मानते, प्यारा मानते। ये नरसिंहपुर का पहले नाम क्या था? बाली स्थली प्राचीन नाम था, आपको तो पता होगा। पांडव यहाँ रहे थे और भी कई संत महात्मा यहाँ आते जाते रहे। मैं तो नरसिंहपुर समिति वालों को 10 बार शाबाश दूंगा, धन्यवाद कि उन्होंने करेली समिति का भाग्य खोल दिया। करेली समिति, करेली के पास में है ना सप्तधारा, वहां अपना आश्रम है। तो उन लोग कई वर्षों से प्रार्थना करते थे, मैं क्या अच्छा देखेंगे देखेंगे। सत्संग का निमित्त बनाया इन्होंने, पहले सत्संग वहां करके आया सुबह में, अभी वहीं से आ रहा हूं आश्रम से। नरसिंहपुर वाले भी कुछ बनाएंगे तो उनको भी थोड़ी दक्षिणा दे देंगे, लेकिन करेली वाले समिति को आए हैं, करेली वाले इधर पहुंचे हैं क्या? वो आश्रम वाले वो कुछ बना रहे हैं तो 5 लाख मेरे तरफ से उनको भेजने की खबर दे देंगे। नारायण हरि, बेचारे सीधी सादी समिति है, आर्थिक नपे तुले हैं। बाप के पास है और बेटे को जरूरत है तो ले बेटा, क्या है। तो नरसिंह तो समिति का तपस्या से करेली समिति का भाग खुल गया, सत्संग भी मिल गया। बर्मन नाम है वहां का, है? करेली पहले आती है, यहां से जाओ तो फिर बर्मन आएगा। बर्मन समिति बोलो, करेली समिति। अब तुमको मैं ये बात बताने के लिए गणेश जी की बात बताई कि आजकल 14 फरवरी को छोरे छोरियां वैलेंटाइन डे, वो पाश्चात्य कल्चर वाले छोरे छोरी को फूल दे, छोरी छोरे को फूल दे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। कोमल उम्र के बच्चे बेचारे 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चे बच्चियों की ऐसी तबाही सुनकर मेरा हृदय भर गया। 12,50,000 कन्याएं स्कूल जाते जाते, मैं बोल नहीं सकता हूँ ऐसी गंदी बात, स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती। आई लव यू लव। 13 से 19 साल की बच्चियां, उसमें 5 लाख और कुछ हजार बच्चियां तो गर्भपात करा लेती है। वो बेचारे निर्दोष बच्चियां होती है, 13 साल की बच्ची क्या जाने ये सब। लेकिन ये गंदी फिल्मों ने और गंदे आई लव यू परंपरा ने बड़ी बेशर्माई है। शूरपंखा ने लक्ष्मण को कहा था कि तुम कितने सुंदर हो, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा इधर आ। स्त्री जात और पुरुष को बोले मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तू तो वैश्या से भी गई बीती निर्लज, इधर आ। नाक और कान काट के उसके हाथ में दे दिया, जा अपने रावण भाई को बता तू कैसी नपकटी। और फिर उसने जाकर रावण को भड़काया कि तुम्हारे पास कितनी भी सुंदरियां हो, लेकिन सीता जैसी सुंदरी लंका में नहीं,
तो तेरा लंका सौंदर्य विहीन है। वो बदला लेने के लिए भड़काया और यहाँ से राम रावण का ये चल पड़ा। आखिर रावण मरते समय कहता है श्री राम भगवान है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। तो खाली मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसके बदले में नाक कान कटाया और आज सिखाया जाता है आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों छोरे छोरियां विदेश में तबाह हो रहे और उनके माँ बाप अनाथालयों में, नर्सिंग होम में, बुढ़ापे में। जब छोरे छोरी लोफर लोफरियां हो जाएंगे तो माँ बाप तो बेचारा आंसू, खून के आंसू बहेंगे। तो करोड़ों करोड़ों माता पिताओं के, अरबों अरबों माता पिताओं के आंसू और करोड़ों करोड़ों बच्चों की तबाही देखकर मेरे मन में आया कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया और शिव पार्वती ने गणेश जी को यहाँ जहाँ साधु का श्रृंगार है त्रिलोचन भवा, 2 आंख से तो बदलने वाली दुनिया दिखती है मिथ्या, लेकिन ये तीसरा नेत्र खुलता है तो तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, सुख दुख में समता और परमात्मा के साथ अपनी आत्मा की एकता का अनुभव होता है। जैसे जल और तरंग एक है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा एक ही। तरंग अपने को तरंग न माने, तरंग अपने मूल को पहचाने तो पानी है, ऐसे ही जीव अपने मूल को पहचाने तो परमात्मा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल, सभी भगवत स्वरूप है लेकिन मूर्खों की नहीं जीवन तबाह कर रहे हैं। तो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना शुरू करा। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री सब बैठ रहे थे, जैसे आप बैठे हो ऐसे बैठते हमारे यहाँ सत्संग। मैंने ये बात कही तो उठ खड़े हुए। बापू की बात आज हम छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई छोरा छोरी, छोरा छोरी शब्द नहीं था, युवक युवतियां बोले होंगे वो। मेरी नजर में तो छोरे छोरी हमारे तो बच्चे ही हैं, कितना भी युवक हो तुम भी हमारे बच्चे के बराबर हो। अष्टावक्र 12 साल के और जनक राजा 90 साल के। अष्टावक्र बोलता है पुत्र जनक, क्यों कि गुरु परम शाश्वत में होता है, इसलिए गुरु चाहे 12 साल का हो और शिष्य चाहे 90 साल का हो, शिष्य पुत्र और गुरु पिता तुल्य होता है, क्योंकि परम पिता ईश्वर से मिला हुआ है ना गुरु का चित्त। इसीलिए तो बापू को हम वचन देते हैं, आज 12 फरवरी 2012 है, 14 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा और सरकारी उद्यानों में भी ये युवक युवतियां बेशर्माई नहीं करेंगे। मैं आपको सच बताता हूं कि उन्होंने खाली कहा नहीं, 14 फरवरी को करके दिखाया मातृ पितृ पूजन दिवस। बच्चों के अभिभावक आए और उनका पूजन करें बच्चे, और फिर बच्चों को तिलक लगाए जहां में नहीं लाल तिलक किया, और त्रिलोचन भवा, तुझे विवेक की आंख जगी, तू बुद्धिमान हो, तू उद्यमी हो। आप बोलना सब, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, चढ़ेते यत्र वर्तन्ते, चढ़ेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके पास होते हैं, हे बेटे अंतर्यामी देव परमात्मा देव पद पद पे उनकी सहायता करता है। अब वो तो आप लोग कहोगे, शिव जी नहीं बोलते हैं, शिव जी ने तो बस विजयी भवा प्रथम पूजनीय भवा, पार्वती ने गले लगा दिया गणेश जी को और गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और माँ बाप अनाथालय में न जाए, वृद्धाश्रम में न जाए,
उसकी दूरदर्शिता समझकर तुरंत घोषणा कर दी और 14 फरवरी 2012 को कानून लागू भी हो गया। और 14 फरवरी को वर्दी वाले छत्तीसगढ़ पुलिस डंडा लेकर खड़ा है और जो युवक युवती सरकारी उद्यान में बैठे थे तो देखा कि ये कहीं एक दूसरे को फूल देकर फिर फंसे नहीं और खड़ा हो गया डंडा लेके। अरे इधर क्या कर रहे हो दोनों, खड़े हो जाओ। युवक का कान पकड़, युवती के कान पकड़, उठ बैठ कर आया। वो अखबार में से फोटो लेकर हमने मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक में ले लिया। वो आज आपको भी मिलेगा ये पुस्तक। उठ बैठ कर रहे हैं लवर लवरी एक दूसरे का कान पकड़ के। तो जो बेशर्माई करते हैं और कोमल हृदय के बच्चे भी बेचारे गिरते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए रमन सिंह सरकार ने करके दिखाया। तो कल जबलपुर में मेरा सत्संग था तो मैंने कहा अब शिवराज सिंह सरकार भी ये करे। तो वहां एक सरदार बैठे थे विधायक, मैं क्या तुम्हारी, और पहले भी दूसरे किसी को कहा। कल मैं यहां आया तो शिवराज सिंह का फोन आया, हरेंद्रजीत सिंह उनको कहा कि बापू जी ऐसा चाहते हैं, विधायक ने, जबलपुर का विधायक है। उनका तुरंत फोन आया कि बापू जी मध्य प्रदेश सरकार भी है कानून लागू करेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मुझे तो लगा कि मध्य प्रदेश के लोगों का भी भविष्य उज्जवल होने वाला है, बिल्कुल पक्की बात है। अब भविष्य उज्जवल कानून से तो थोड़ा बहुत होगा रुकावट भविष्य उज्जवल, लेकिन पूरा भविष्य उज्जवल करने के लिए नरसिंहपुर से मैं शुरुआत करता हूं कि बच्चे कैसे तेजस्वी बने। चलो, प्रेम दिवस लवर लवरी मनाते तो तबाही होती है। माँ बाप का पूजन, माँ बाप को प्रेम करे बच्चे बच्चे, और बच्चे बच्चों पर प्रेम बरसाएंगे माँ बाप। इतने से ही काम नहीं चलेगा। आप अपने बच्चे बच्चियों को इकट्ठा करो। एक दो बच्चे तो होते ही हैं घर में, 3, उनको समझाओ, बेटे बेटियां ये ओमकार मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। इस ओमकार मंत्र की खोज भगवान नारायण ने की थी, इसीलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते। ऋषि मंत्र करता नहीं होता, मंत्र दृष्टा होता है। आप भले थोड़ा समझाना, आप समझ लो। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की शक्तियां खोजी, ऐसे ओमकार मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। एक होता है निर्माण और दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती जो पहले था। ठीक है ना? निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का तो निर्माण किया, लेकिन ओमकार मंत्र का निर्माण भगवान नारायण ने नहीं किया। ओमकार मंत्र पहले ही था, भगवान नारायण ने उसकी खोज की, इसलिए भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते हैं। और ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक है, 1-2 नहीं। अब भी विदेश के जे मार्गन विज्ञानी ने घोषणा की, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल विदाउट एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन एंड कैप्सूल एंड टैबलेट, ओनली ओमकार थेरेपी, stomach problem solved, liver problem solved, mentally problem solved, is very powerful ओमकार मंत्र। और मैंने अपने हजारों मरीजों पर इसका प्रयोग किया है, हमारी 3 अस्पतालों में। उन्होंने बोला, वहां की न्यूयॉर्क आदि। मैं उस जे मार्गन को शाबाश देता हूं, तूने खोज तो की, लेकिन बिटवा एक ही श्लोक की खोज की,
और खाली 3 बीमारियों की खोज की। ओमकार मंत्र तो कई बीमारियों को भगाता है, और ओमकार मंत्र अगर 50 दिन जप करे विधि से तो 7 जन्मों की कंगालियत मिट जाती है और 7 पीढ़ियों तक कंगालियत नहीं आती। ये उसको अभी खोज करना बाकी है। और ओमकार मंत्र सभी मंत्रों का सेतु है, और ओमकार 21 बीज मंत्रों में से सुप्रसिद्ध मंत्र है। ये अभी उसको खोज करना बाकी है। हमारे साधु संत तो लाखों वर्ष पहले खोज चुके हैं कि ओमकार मंत्र के शक्तियों को खोजने वाले भगवान नारायण है। ये भी खोज भारत में हो चुकी है। बोधायन ऋषि ने, अब आपको मैं ये प्रयोग भी सिखाना चाहता हूँ। काशी नाम सुना है, वाराणसी काशी। काशी में एक धनराज ब्राह्मण प्रज्ञा चक्षु सूरदास लकड़ी टेकते टेकते डॉक्टर भगवान दास के पास। डॉक्टर भगवान दास की अस्पताल है। बोले हाँ महाराज, क्या मुझ सूरदास को भोजन मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ? महाराज 1 मिनट ठहरना, पीछे घर है। पत्नी ने कहा कि अभी नहा धो के रसोई घर में जा रही हूँ, 1 घंटे में सब तैयार हो जाएगा, चावल सब्जी दाल रोटी आदि आदि। महाराज 1 घंटे के बाद आना। बोले मैं सूरदास 1 घंटा कहाँ लट्ठी टेकूंगा, तुम्हारे अस्पताल में जगह हो तो बैठ। हाँ बोले महाराज जी बैठो, मरीजों से जो कुछ डॉक्टर को लेना देना था। महाराज ओमकार मंत्र की महिमा बोलते बड़ी भारी। अरे बोले उसकी तो अपरंपार मंत्र। ऐसा करके महाराज ने श्लोक बोला, 1 2 3 4 5 और उसकी व्याख्या। महाराज कल भी इधर आना। रोज बोले कल इधर आना। एक दिन डॉक्टर ने कहा महाराज आपके अंदर इतना खजाना भरा है तो पंडित अम्बा प्रसाद शास्त्री प्रसिद्ध है। हाँ बोले हम बड़े अच्छे विद्वान। वो आए, आप बोलते जाओ वो लिखते जाए। कि बोले कोई हर्ज नहीं। लिखते लिखते 22,000 श्लोक लिख डाले पंडित अम्बा प्रसाद शास्त्री ने। महाराज आप ये बोल रहे हैं वो कहाँ से? बोले गार्गायन ऋषि ने गार्गायन संहिता में वर्णन किया है, अभी उपलब्ध नहीं है। और प्रज्ञा चक्षु थे, फिर भी अंदर के ये चक्षु खुल गए तो धड़ धड़ बोलने लगे। मैं 3 पढ़ा हूँ और ये श्रृंगार धड़ 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 सारा ज्ञान ले आता है। तो सती के श्रृंगार से भी संत का श्रृंगार लोक उपयोगी हो जाता है। सती का श्रृंगार पति उपयोगी हो जाता है, पति की आयुष्य बढ़ाता है, प्रसन्नता बढ़ाता है। अब जरा सा तिलक पर इतनी कथा सुन ली तुमने। अब मुझे पता नहीं था कि आज तिलक पे ही कथा करनी होगी। हम तिलक किया और तुम देख रहे थे, उसी पे चल पड़ी बात। तो आप लोग भी यहाँ तिलक किया करो और सूर्य नारायण को आंखें बंद करके यहाँ देखा करो, बुद्धि बढ़ेगी। और नाभि के पास सूर्य नारायण को देखोगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। आज 31 जनवरी है, कल से फरवरी शुरू होगी। ये माघ मास है। 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक माघ मास का पुण्य काल है। ये पुण्य काल में सभी जल गंगा जल तुल्य हो जाता है। चाहे नरसिंहपुर के घर में बाल्टी भर के भी ओम गंगे यमुने नर्मदे कर कोई फलदायी हो जाएगा। ये माघ मास में आपको कुछ तिथियां बताता हूँ। 6 फरवरी शरद तिला एकादशी है। बाल्टी में थोड़े तिल डाल दो, मिक्सी में पीस जाते हैं तिल, थोड़े तिल डाल दिए, तिलोदक से स्नान किया, तिलोदक पिया। उदक माना पानी, तिल मिला हुआ पानी पिया। तिल मिला हुआ भोजन बनाओगी बहनें, माताएं, देवियां, बबलियां। नहीं कर सकती हो, थोड़े से तिल डाल दिया, आपका क्या है, चाहे रोटी में चाहे सब्जी में, बस हो गया। अब एकादशी है, चावल खाने से पाप लगता है और तबीयत खराब होती है खाने वालों की।
डोंगरे भागवत में तो ये लिखा है कि एकादशी के दिन एक एक चावल खाए तो एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। तो चावल तो एकादशी को अन्न खाना और खिलाना ये दोनों वर्जित है। उपवास करना चाहिए। 15 दिन में एक बार उपवास जो करता है निरोग रहता है। मैं 60 साल का था तो बूढ़ा था, और जब से मैंने एकादशी के व्रत चालू किए तो जवान हो गया हूं। चश्मा भी मेरा उतर गया। पहले चश्मा वाला बापू था, अब बिना चश्मा के। वो एकादशी व्रत से चश्मा नहीं उतरा है। वो नेत्र बिंदु है, वो 2-2 बूंद डालता था, त्रिफला रसायन खाया तो चश्मा उतर गया। और वो तुम्हारे चश्मे भी तुम उतार सकते हो। अब 75 साल का बापू बिना चश्मे पढ़ सकते, देख सकते, तो 50-60 साल वाले या 20-30 साल वाले छोरे छोरी बुड्ढों के नहीं चश्मा पहनते। इसकी भी एक कथा है। इसकी भी एक कथा है। तुलसीदास के मन में बड़ी दया आई कि मैंने राम जी के दर्शन किए, रामायण लिखा, अब हम अपने भोजपुर में जाएंगे, अपने पुराने जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं सम उम्र के, उनको जरा कथा सुनाएंगे। तो तुलसीदास जी गए तो किसी बूढ़े बुजुर्ग ने देख लिया। अरे का हो, अरे तुलसिया फैन, अरे ओ तिवारी, हे राम लखन, हे जुगवा, अरे तुलसियो आई थोय, अरे तुलसिया आई का बैठेगा। अरे राम लखन जरा रोटी बनाई दे, ओ थके थकाए आयो होगो बिचारो, थोड़ा हलवा रगड़ दे। दही है ना, सीधी दही खाए का बीमारी हुई था, हमारे पास सर्जरी करानी पड़ती दही सीधी खाए तो, इसलिए दही को मथ के लस्सी बनाएगा चकाचक। मखनवा खाई है, लस्सी पी है। हाँ, चावल बने, दाल बनी, सब्जी बनी, रोटी बनी, हलवा बना, ये हुआ। और आते गए तुलसीदास आए, गांव वाले इकट्ठे हो गए तो भांडे हो गए खूब। खाने वाले तो खा खा के चल दिए। अब वो बेचारे भांडे मांजने वाला बूढ़ा बुजुर्ग तुलसीदास की तरफ नजर डाला, बोले अब ये तो जवान है। तुलसीदास समझ गए कि भांडे मंजवाने को सोच रहा है। तुलसीदास ने कहा अब खाए पिए रहे, अब सब भैया बैठे का घर जाए का मतलब ना, हम कथा सुनाई था, राम कथा। तो वो जो बूढ़ा बना बना के थका था, तुलसीदास को बोल दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई तो मजा आई था, अब बटलवा माजे को पिटवा कथा सुनाई था, बटलवा माजे का। तुलसीदास ने दोहा बनाया, आप बोलना, तुलसी कबहू न जाई हो, अरे बोलो ना, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव, दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो। पक्का करो, जीभ तालू में लगाओ, तुम बोलना नहीं, मन में बोलना, तो ये कथा याद रह जाएगी तुमको। मैं बोलूंगा, मेरा सेवक बोलेगा, तुम खाली उच्चारण करना, अभी अभी याद हो जाएगा। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, आपने मन में बोल दिया। अपने बाप के गांव, अपने बाप के गाँव, दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। देखा, बच्चों को सिखाओ, जब भी पढ़े तो जीभ तालू में लगाकर फिर पढ़े, एकदम सेव हो जाएगा। हमारे जो भी गुरुकुल चलते हैं, बच्चे सब क्लास 1 में पास होते हैं, और बोर्ड की परीक्षा में 100% पास, 99% पास। और गुजरात सरकार ने हरीफाई की थी, अहमदाबाद गुरुकुल के 17 विद्यार्थियों को गुजरात खेल महाकुंभ में कुल 1,04,000 रुपए इनाम। सरकार के मुंह से पैसा निकालना, शेर के मुंह से पैसा निकालना, और हमारे बच्चे 1,04,000 रुपए रोकड़ ले आए। पानी से कार कैसे चलती है वो हमारे बच्चों ने करके दिखा दिया।
और भी कसरतें वसरतें करके। तो हमारे गुरुकुल ऐसे। तो अब जो विधर्मी है ने, तो ये तो बाहर 4 संस्कृतियां प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो इन धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। अब केवल भारतीय संस्कृति बुलंदियों पर है। तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये संत और वैदिक संस्कृति भारतवासियों की रक्षा में लगी है। तो पहले संतों को और वेद धर्म को और भगवान और देवी देवताओं के फोटोओं को टॉयलेट के ऊपर छपवा देते हैं शहरामी में, और संतों को बदनाम करने की कोशिश करते, और करोड़ों रुपया लगा दिया। विदेश से आए थे। बापू का प्रभाव सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। बापू के पास संख्या नंबर 1 है। तो बड़ा थंब गिरेगा तो छोटे छोटे दबाए जाएंगे। तो मेरे पीछे करोड़ों रुपए लगा दिए, और 4.5 साल से आरोप लगा लगा के थक गए। एक भी आरोप साबित हुआ नहीं। उनके पैसे तो गटर में गए और मेरे भक्त और बढ़ गए। क्यों? ये श्रृंगार है ना। खाइत खाइत मजा आई था। बटलवा महाजे को बीतवा कथा सुनाई था। बटलवा महाजे माइयों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच बोलो लालिया। अभी तो देखो मजा अभी तुमको आ रहा है, लेकिन मैं तुमको हूँ मजे का भंडार खोलने की कुंजियां सिखा दूंगा आज ही। और तुम अपने बच्चे बच्चियों को ऐसा मजेदार बना दोगे कि उनको देखकर सबको मजा आएगा। वैलेंटाइन डे, छोरा छोरी आई मैं प्रेम करता हूँ, ऐसे करके तबाह हो रहे। तुम अपने बच्चों को, मैं बताता हूँ, ऐसा रसीला जीवन सिखा दो तो वो लोफरियों तो नहीं बनेंगे, लेकिन लोफरियों के चक्कर में भी नहीं आएंगे। और तुम्हारे बच्चों के संग में लोफरियां भी सुधर जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मर जाना, लेकिन जांच करना बापू ने झूठ बोला है क्या। इस पर आज देखना तुम थोड़ा एक नाटक, कैसे कैसे सुधर जाते। अभियान, ऋषि प्रसाद अभियान बच्चे बच्चियां करते हैं, और ध्यान का अभियान करते हैं। अभी तो नहीं दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो 5 बजे के 5:30 को आपको लगेगा कि अरे। और आपके बच्चे भी कैसे भी हों, ये खाली 15 रुपए में मिलती है सीडी, घर में ले जाओ, अपने बच्चों को पड़ोस के बच्चों को दिखाओ, एकदम जल्दी से सुधर जाएंगे। सुधरने की सीजन चालू हो गई है। जैसे जाड़ों में शरीर रुष्ट पुष्ट करने की सीजन मानी जाती, तो रुष्ट पुष्ट करना है तो क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए 2 और बड़ों के लिए 4 से 7 खजूर जैसा हाजमा रात को भिगा दे, बीज निकाल के धो के, सुबह उनको चम्मच से जरा फिसल के दूध डाल के पिए। कब्जियत की बीमारी गायब, खून की कमी गायब, वीर्य की कमजोरी गायब। 100 ग्राम खजूर तुरंत शक्ति देती, स्फूर्ति देती है, रक्त मांस और वीर्य बढ़ाती है, हृदय और मस्तिष्क की टॉनिक है खजूर, कब्जियत नाशक, पेशाब की खराबियों को भगाने वाली। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी होती है, कैल्शियम 64 और पोटेशियम होता है 100 ग्राम खजूर में पोटेशियम 696 मिलीग्राम, सोडियम 1, लोह तत्व, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है खजूर में 62 मिलीग्राम, और कार्बोहाइड्रेट 75 और वसा शक्ति वो 150। 100 ग्राम खजूर में इतनी सारी शक्तियां छुपी होती। ऐसे किशमिश में भी, तो खून की कमी किशमिश मिटाती है। डायबिटीज में भी किशमिश खाने वाले को हानि नहीं होती। तो जब से मैं किशमिश और खजूर के फायदे बताने लगा, तब किशमिश और खजूर के भाव पहले तो 22 रुपए मिलती थी होलसेल में,
और 40-50 रुपए हो गई होलसेल में ही। हाँ। और जिसको गर्मी हो, आंखें जलती हो, वो अच्छा, होली के बाद खजूर नहीं खाना भूल के भी, होली के पहले पहले। हाँ, होली पर, होली के पहले, होली के बाद किशमिश खाना। जिनकी आंखें जलती हो हाथ ऊपर करो, गर्मी में आंखें जलती है तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। इलाज बताता हूँ क्या करना, हाथ नीचे करो। किशमिश खाना, अंगूर खाना, खाली पेट सुबह दूध पीना, दूध में थोड़ा घी डाल के पीना, ये सब तो है। लेकिन 1 लीटर पानी उबाल के, 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर कर लिया, वो पानी दिन में पिया पीने को, तो आंखें जलना बंद हो जाएगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह महाराज, बात रहे। वो सिख लोग बोलते वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह, तो वाहिगुरु वाहिगुरु चल पड़ा। दूसरी बात है, सुबह मंजन करते हो, मैं पेस्ट नहीं करता हूँ। पेस्ट में तो हड्डियों का पाउडर पड़ता है, काय को करना। लाल मंजन करता हूँ, मेरे मसूड़े मजबूत, दांत टनाटन है। देखो, ऐसा नहीं कि चौकट डाली है, असली दांत है। लाल मंजन करता हूँ, वो मसूड़ों को मजबूत कर देता है। पहले मैं भी ब्रश करता था, पेस्ट करता था, तो उसने तो सत्यानाश कर दिया दांतों के। फिर दांत के डॉक्टर के चक्कर में आना पड़ा। मैं क्या, छोड़ो ये चक्कर, मंजन किया तो सब ठीक हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ऊपर दर्द हो गया था, लगाया वो लाल मंजन, थोड़ी देर गायब दर्द। तो लाल मंजन हमारे समिति वाले बनाते हैं सूरत में, लाल मंजन लगाता हूं मैं। अथवा तो दंतामृत है, रात को कभी सोने के पहले दांतों को लगा के ब्रश से कुल्ला उल्ला करके, तो दांत मजबूत रहेंगे। ऐसा नहीं कि 60 साल के होगा दांत नहीं हम यूं खाते चौकट डाल के। मेरे यहाँ वही दांत है, चौकट नहीं है। अगर चौकट निकले तो ले जाओ, असली है तो तुम भी असली दांत मजबूत करो। और क्या, तो कैसे मजबूत रहते पता है? मैंने सुना था कई वर्ष पहले, जो ठंडा पानी पीते और गरम गरम चाय पीते उनके दांत झड़ जाते। मैं कभी ऐसा किया ही नहीं, चाय पीता ही नहीं और ठंडा गरम मिक्स पीता नहीं। फ्रिज का पानी भी मैं नहीं पीता हूँ, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने पिया होगा। एक आध बार कभी पिया होगा, कोई पाप का दिन होगा, तो फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, वो जठरामंद कर देता है। काहे को जठरामंद करे? सामान्य पानी भी नहीं पीता हूँ, एक बोतल पानी की गरम रखता हूँ, वो गरम पानी के घूंट डाल के उसमें जितना जरूरी है वो ठंडा पानी, मतलब ठंडक मिट जाए, वो पानी पीता हूँ, जिससे हाजमा बढ़िया रहे। ये इसलिए बताता हूँ कि तुम भी बूढ़े मत रहो। फिर मंत्र दीक्षा देते समय सभी को जवान होने की तरकीब सिखाता हूँ। वज्रासन, श्वास बाहर निकाल के रम रम रम, अग्नि देवता का मंत्र, पेट की खराबियां गायब, पाप गायब, वो भी सिखाता हूँ। और थल बस्ती सिखाता हूँ दीक्षा देते समय। तो 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी हो 8 दिन के अंदर भाग जाए। और फिर एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, जिससे मेरे प्यारों को हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी कभी ना हो, लो बीपी कभी ना हो। और पीलिया, जोंडस, जिसको कमड़ा बोलते हैं, गुजराती में कमड़ो कमड़ी, मराठी में काविड़ बोलते हैं, वो कभी नहीं हो। उसी बीमारी में विलासराय देशमुख मुख्यमंत्री थे, पहले महाराष्ट्र के फिर केंद्र, उसी में बेचारे चल दिए संसार से। अगर लीवर खराब होता है तो कुटुंबी की 20% लीवर काट के फिट करते 26 लाख लेते। वो तो 26 तो क्या, करोड़ों रुपया देने में तैयार थे, फिर भी डॉक्टरों के बस का नहीं रहा, लीवर के कारण ही जुआनी में चले गए विलासराय देशमुख मंत्री, केंद्रीय मंत्री। लेकिन मैं मंत्र देता हूं तो कब लीवर एक दिन में ठीक हो जाएगा। अरे लाला कहाँ जा रहे बेटे? वो भैया
चारों तरफ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंतु पुष्ट हो जाएंगे। तुमको ड्यूटी पे जाना होगा, लेकिन आज चला लेना, बड़ा पुण्य होगा। सत्संग में छोड़ के चले जाते न तो पुण्य बैठे हुए के हिस्से चला जाता है। वो ठन ठन पाल, हमारे गिराट ठन ठन पाल काय को होंगे, सदा भरा रहे भंडार बेचारों का। बैठ गए, मान लिया, जाना होगा फिर भी मान लिया ना। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो अपने 21 मंत्रों में से वो बीज मंत्र मैंने खोज लिए। पति पत्नी के झगड़े हैं तो बंद हो जाएंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी। मंत्र दीक्षा से आध्यात्मिक 33 प्रकार की अनुभूतियां और जप के 18 फायदे, कुल 51 आध्यात्मिक फायदे होते हैं। लेकिन लौकिक फायदों की लंबी कतार, ऑपरेशन टल जाते हैं। माताएं बहनें प्रसूति में जब गर्भवती होती है तो कई ऐसे स्वार्थी डॉक्टर उनको डरा देते कि बच्चा कमजोर है, 2 सिर वाला बच्चा है। ऐसे भी मेरे पास आते, बच्चे की आंख नहीं है, बच्चे की किडनी खराब है। कई तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चा ही नहीं है, गांठ है। ऐसा करके गर्भपात करा के पैसा कमाना चाहते। फिर मैं उनको बोलता हूँ गांठ वांठ नहीं, तुम धीरज रखो, तो बच्चा लेके आते। 2 सिर वाला बच्चा नहीं तो 2-2 बच्चे लेके आते। बापू नाम रखो, मैं क्या चंगू मंगू, वो भी 2-3 साल के हुए होंगे चंगू मंगू। डॉक्टर बोलते थे 2 सिर वाला। अरे भगवान जानते 2 सिर वाला कोई बच्चा देते हैं क्या? ऐसा डरा के माइयों को धोखा देते। दूसरी बात है कि डरा देते कि बहुत पीड़ा होगी, ऐसा होगा, पेट चीर के बच्चा निकालना पड़ेगा, उल्टा है, ऐसा है, सीजरियन करना पड़ेगा। मैं क्या नहीं बापू, गोदरा के सभी डॉक्टर बोलते हैं बच्चा टेढ़ा हो गया है, पेट चीर के निकालना पड़ेगा। नहीं, वो बड़ौदा ले गए, बड़ौदा वाले ने भी ऐसा कहा। फिर वो ले गए गोदरा के, रेवाचंद भाई है समिति में, उसकी बहू सूझ गई थी, अहमदाबाद ले गए। तो अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर कंसल्टिंग किया, बोला जल्दी से साइन करो, पेट चीर के बच्चे को निकालेंगे, या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, और जो बचेगा वो दिमागी मेंटली रिटायर होगा। अब उनका फोन माला आया मेरे पास कि वो बोलते बापूजी आज्ञा दे दो, और डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर हाथी साहब बोल रहे हैं। मैं क्या, हाथी साहब बोले चाहे घोड़ा साहब बोले चाहे गधा साहब बोले, पेट चीर कर बच्चे को जन्म देना माई के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। गाय का गोबर दे दो 10 ग्राम, देसी गाय के गोबर का रस, अपने आप प्रसूति होती है। अगर नहीं हो तो पौने घंटे के बाद फिर दे देना। हाथी साहब बोलते, घोड़ा साहब बोलते, गधा साहब बोलते, बोल देना बापू ने मना किया। मैं भी दम मारता हूँ, प्रधानमंत्री को भी दम मार दिया मैंने, तो अटल जी को भी दम मार दिया था। बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, अब ठेका ले रखा है क्या? 13 महीने की सरकार तो टूट गई, 4 दिन हो गए थे, दिल्ली में आपका स्वागत। बोले बापूजी मेरा क्या कसूर है साहब, बात हुई। मैं क्या, चलो मैं बताता हूँ, मंत्र बोलो, 7 बार बोलो, फिर से रहोगे। तो बोले तो धीरे, मैं क्या ये पास नहीं हुआ, फिर से बोलो, हौसला बुलंद करके दृढ़ श्रद्धा से बोले। मैं क्या, नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोले। मैं क्या, फिर रहो। तो कारगिल का निमित्त और रहे, 4.5 साल फिर से रहे कि नहीं रहे। तो दम मार के ऐसा भी कर दिया। हम तो दम मारते तो काम बन जाता है। अभी वो जो उठ रहे थे ना, तो अभी बैठ गए, नहीं तो मैं दम मारता सब बच गए थे, नहीं तो हम दम मारना जानते थे। अभी उठ के चला जा, देख मैं कैसा दम मारता हूँ, नहीं जा सकता। अरे जो दम मार के भला न कर सके वो खुशामद खोर तुम्हारा क्या भला कर लेगा। सज्जनों, सन्नारियों, मित्रों, भाइयों, मित्रों, मेरे जवान मित्रों, मेरे बालकों, भाइयों, है खुशामद खोरी का शब्द नहीं है इधर। इधर तो एकदम, अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा तभी भी दम मारूंगा। बैठ जाओ, खड़े हो तो मुंह की खानी पड़ेगी, बस गोलियां डालूंगा ना मशीन में, खड़े होते तो मुंह पे लगती है, बैठते तो झोल में गिरती है, खड़े रहते तो आंख में लगती तो आंख टमाटा हो जाती है। जो खड़ा रहता ना, अरे बैठ जा, नहीं बैठा तो दड़ा, ओह यूं करता था।
अब मैं तुमको सिखाता हूँ, हाँ, अपने बच्चों को, फिर तुमको प्रसादी देंगे। रेलगाड़ी चलाएंगे, पीछे वालों के नजीक आएंगे हम रूबरू। ओ लाली बेटिया, ओ माई, हाँ देख कैसी समझदार बेटियां हैं। देखो ऐसा करो बेटे, अपने बच्चों को मोहन, राधा, रमा, सोना, सोनू, बैठो। ये ओमकार मंत्र की साधना से पेट की तकलीफें तो चली जाएगी, दिमाग की कमजोरी भी चली जाएगी, लीवर की रोग बीमारी आएगी नहीं, और भगवान प्रसन्न होंगे और याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। ये जप करने से आध्यात्मिक बिजली पैदा होती। इसीलिए कंबल बिछा के बैठो बेटे, अथवा तो कारपेट बिछा के बैठो, या तो प्लास्टिक बिछा के उस पे कपड़ा बिछा के, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन लगा के बच्चों को क्या करना है बेटे, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, मन में जपो, ओमकार मंत्र भगवान का है, ओम ओम ओम। दाएं से छोड़ो, दाएं से लो। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसके ऋषि भगवान नारायण, इसकी छंद गायत्री, इसका जापक सारे पापों से और विघ्नों से टक्कर लेने की शक्ति रखता है। आप दोनों नथुनों से श्वास लो बेटे, लो लो लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और वो आकाश पाताल या मंदिर के नहीं, अंतर्यामी प्रभु मेरे साथ है, उन्हीं का नाम जपता हूँ। मैं करता हूँ, ऐसा करना, आपके बच्चों को सिखाना, बुद्धिमान बनेंगे। फिर से लंबा सांस लो बेटे, लाले लालिया पुण्यात्मा, बहुत मंगल हो रहा है बेटे। गहरा सांस लो, ओम जपना है कंठ से। बस 2 बार ऐसा करके जो भी ध्यान भजन करोगे वो 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं? और भोजन बनाने के पहले भी 2 बार ऐसा करके फिर भोजन बनाओगे, भोजन खाने वाले को पुण्य होगा, आपको भी पुण्य होगा। करोगी लालियां देवियां? अब क्या करना है, कान में उंगली डालकर, ये 6ठा केंद्र है, 5वां केंद्र, इसमें भी समता और ईश्वर प्राप्ति में मदद का केंद्र है। क्या करोगे, दोनों नथुनों से श्वास खींचो और कान में उंगली डालो बेटे। बस ये प्रयोग करके फिर प्रसादी बांटते। लंबा श्वास लो, मैं ओंकार मंत्र जपूंगा जिसकी महिमा भगवान नारायण ने खोजी है, कंठ से जपूंगा, जिससे याद शक्ति बढ़ेगी और दिव्य भगवान का आनंद आएगा। मेरे साथ कंठ से ओम जपते जाओ। बोल रहे हैं? आप कंठ से बोलो, यहां आवाज आए। दूसरी बार श्वास लो बेटे, लाले लालियां, शाबाश है बेटियां। हृदय पवित्र हो रहा है। कान में उंगली डाल, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा लिख रहा है तो तुझे छूटे बेटे, लिख रहा है तो भले, लिखना हो तब कान से उंगली निकाल, नहीं तो उंगली चालू रखना। तीसरी बार कर लोगे, कान में से उंगली नहीं निकालना, 10 करेंगे बस। ओम चौथी बार करोगे, ज्ञान तंतु पुष्ट हो रहे हैं, स्मृति केंद्र विकसित हो रहा है, पेट की बीमारियां गायब, दिमाग की शक्ति का विकास और भगवान प्रसन्न। 5वीं बार अब 6ठी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी। करोगे ना बेटे? गहरा श्वास लो लो लो, बबलियां करोगी, शाबाश है।
आनंद आ रहा है। छठी बार गहरा श्वास। हंसी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, हृदय पावन हो रहा है ओमकार मंत्र से, बुद्धि शुद्ध हो रही, ज्ञान तंतु पुष्ट हो रहे, भगवान प्रसन्न हो रहे। 7वीं बार करोगे लाला? शाबाश है। लालियां देखो कितनी खुश है। बापू के बच्चे नहीं रहते, कच्चे। आठवीं बार गहरा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे, कच्चे। बच्चियां तो माँ बाप की है, मेरे आगे तो बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं है। तुम सभी बापू के बच्चे हो। माइयां हैं तो क्या है, बेटियां हैं तो क्या है। आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, झगड़े घर से गायब, चिंता गायब, बीमारियां गायब। 9वीं बार गहरा श्वास, आखिरी है अब। 9, 10 बस। जितना गहरा लोगे बेटे, लाले लालियां, साधु बाबा महाराज, उतना आपका और दूसरों का भी भला करोगे। आप तो तुम्हारे द्वारा दूसरों का भला होगा। गहरा गहरा और गहरा। मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान आनंद स्वरूप है, ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का पुकारता हूँ प्यार से। वो प्यारे हैं, आनंद आइए। हंसी आ रही है, खुशी खुशी हो रही है। भगवान ने हमें अपना मान लिया। हम भगवान हमारे, हम भगवान के। 10 बस आखिरी है लाले। लगे दम मिटे गम। आखिरी श्वास पूरा खींचना, जितना दम हो। श्वास भरो, उसमें भगवान की कृपा को भर रहा हूँ। भरो 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 भरो। भगवान मेरे हैं और अंतर्यामी। मंदिर के भगवान को देखने वाले ये भगवान होंगे, तभी मंदिर के भगवान दिखेंगे, अथवा वैंकुट के भगवान। ये भगवान सदा साथ रहते। मंदिर के भगवान तो मंदिर में ही रहते, ये भगवान तो मरने के बाद भी रहते मेरे साथ। आज उनकी कुंजी मिल गई उनको यार राजी करने की। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 हरि ओम 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 रब्बा ओम 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 झूले ओम ओम ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम्हारा कमरा और घर पवित्र हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भवथा। नाम नशे में नानका, छका रहे दिन रात। भंग बसूरी सुरापान, उतर जाए प्रभात। नाम नशे में नानका, छका रहे दिन रात। ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम ओम। अब अलाउंसर आएगा, उसके पहले तुमको एक बढ़िया बात बताता हूँ कि ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक अगर तुम्हारे पास नहीं तो जरूर ले लेना। इसमें एक मंत्र है, वो मंत्र जप करके दूध में देखोगे 21 बार जपना है। वो दूध पीने वाले की बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। दूसरा, ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक है, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप भी पढ़ेंगे। कुटुंब में बच्चे और माँ बाप के बीच स्नेह, रसधार बढ़ेगी। तीसरा है सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक। और चौथा है लोक कल्याण। ये चारों पुस्तक मिलकर, 3-4 पुस्तक मिलकर
ऐसे लेके आएंगे सेवाधारी तुम्हारे पास, और 20 गोलियां साथ में होगी टॉनिक की। 10 रुपए में 3-4 पुस्तक और 20 गोलियां। जिसके पास नहीं हो पुस्तक जरूर लेना। अगर